देखिए बच्चे, लास्ट टाइम जो हमने किया था पाइप और टंकी में, हमने क्वेश्चंस किए थे कैपेसिटी से रिलेटेड, जहाँ पे कैपेसिटी फाइंड आउट करने से संबंधित क्वेश्चन थे। अब जो हमारे क्वेश्चंस हैं, जैसे हमने लास्ट सेशन में बच्चे टाइम एंड वर्क में हमने एक टाइप देखा था अल्टरनेट वाला, जब बारी बारी से कोई काम करता है, उस तरीके हमने क्वेश्चन देखे। तो यहाँ पे भी टाइम एंड वर्क में भी बारी बारी से आपके पास है क्वेश्चन, आपके पास आता है जब बारी बारी से एक एक नल को खोला जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन बच्चे कैसे पूछा गया, एक बड़ा सिंपल सा मैं क्वेश्चन लेके चलता हूँ। जो टाइम पाइप और टंकी में पहले वाला क्वेश्चन लिया था ना, सेम उन्हीं वैल्यूज पे लेता हूँ, बस थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। क्या है, वो केस देखिएगा। पाइप और टंकी में पहले वाला बच्चे देखिएगा, आपको बोला गया है पाइप ए कैन फिल ए टैंक, पाइप ए कैन फिल ए टैंक इन, पाइप ए कैन फिल ए टैंक इन 10 आवर्स, 10 मिनट्स बच्चे कर लीजिए, ज्यादा हो जाएगा टाइम, 10 मिनट्स। and pipe B can empty a full tank, can empty a full tank in 15 minutes। यहां पे क्या बात कही गई है, जो A है वो 10 मिनट में भर सकता है और B जो है वो 15 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है, आपको बोला गया both pipes are open for alternative minutes, ठीक है, मतलब पहली मिनट भरने वाला चला गया, फिर उसको बंद कर दिया, खाली होने वाला चला दिया, फिर भरने वाला, फिर खाली होने वाला। तो आपको बताना है in how many minutes tank will be full, तो आपने बताना है कि ये जो टंकी है ये कितने समय में बच्चे भर जाएगी, ये आपने इस क्वेश्चन के लिए बताना है। जल्दी से जल्दी बच्चे इस बात का जवाब दीजिएगा कि कितने समय में भर जाएगी। यहां पे देखिएगा ऐसे क्वेश्चन सेम बच्चे, ये क्वेश्चन एक और फेज में पूछा जाता है नंबर सिस्टम में, वो भी बताऊंगा कैसे है। वर्ड्स प्रॉब्लम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा हम इस क्वेश्चन को बच्चे किस तरीके से सीखेंगे, क्या बच्चे हमारे पास आंसर रहेगा। देखो, पहले तो मैं यहाँ पे एलसीएम ही लेके चलूंगा, उसी हिसाब किताब से बच्चे हम देखेंगे। स्टेटमेंट तो आप सभी ने लिखी ली होगी। यहाँ पे बच्चे कहा क्या गया है, पाइप ए जो है वो 10 मिनट में भर सकता है, पाइप ए जो है वो 10 मिनट में बच्चे भर सकता है, और पाइप बी जो है वो नेगेटिव वर्क करने वाला है, वो 15 मिनट में खाली कर सकता है। हमने एलसीएम लिया, 30 लीटर एलसीएम आ गया, 30 लीटर बच्चे एलसीएम आ गया यहाँ पे। तो पहले वाले ने कितना भरा, 3 लीटर भरा पहली मिनट में, अगली मिनट में क्या हुआ, 2 लीटर खाली कर दिया गया, अगली मिनट में क्या हुआ, 2 लीटर खाली कर दिया गया। मतलब अगर आप 2 मिनट के बाद देखेंगे तो टंकी में कितना पानी है, पहली में 3 भरा गया, दूसरे में 2 लीटर कम हो गया, तो टंकी में कितना बचा, 1 लीटर बचा है। मतलब 1 लीटर पानी जो है वो 2 मिनट में भरा जाता है। तो हमने भरना कितना है, 30 लीटर। तो 30 कितनी देर में भरा गया, 60 मिनट में। हम ऐसे इस क्वेश्चन का आंसर बता देते हैं, ठीक है, जो कि गलत है, लिखना मत, कहीं अभी नोट डाउन कर दिया हो, बाकी आंसर तो बहुत सारा नहीं निकाल लिया होगा। 60 इसका आंसर। पहली बात तो बच्चे ये आंसर क्यों नहीं है, एक बात बताओ, दूसरी मिनट में कौन चलेगा, खाली होने वाला, चौथी मिनट में खाली होने वाला, छठी मिनट में, 8वीं 10वीं 12वीं, ऐसे ही 60वीं मिनट में कौन चलेगा, इवन टाइम पे। आखिरी मिनट में आप खाली होने वाले को चलाने लग रहे हो तो टंकी भरी कैसे रहेगी, आप खुद सोचो। आखिरी मिनट में अगर आपने खाली होने वाला चलाया है तो टंकी भरी कैसे रहेगी। ऐसे तो था नहीं, वही टंकी है, उसके ऊपर का पानी था, आपने हटा दिया, चल साइड हो जा,
टंकी भरी रहेगी, ऐसे थोड़ी होगा भाई, ठीक है, ऐसे तो बात नहीं बनेगी ना। तो लास्ट ऐसे क्वेश्चन का पहली बात ध्यान रखिएगा, हमेशा आंसर ऑड आता है, इवन कभी भी नहीं होगा, पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब क्या होता है आजकल के उसमें सिस्टम में, मैं आपको एक बात बताता हूं, क्या बात होती है, आपने देखा भी होगा, जो घर में हम टंकी लगाए हुए हैं, मोटर लगाए हुए हैं, मोटर से पानी जाने लग रहा ऊपर, जैसे ही वो टंकी फुल होगी वो मैडम बोल जाएगी, है ना, आ रखे ना आजकल वो कि भाई आपकी टंकी भर गई है, कृपया करके बंद कर दीजिएगा, ऐसे ऐसे वो आपको भाषण देने लग जाएगी, बंद कर दे भाई, ठीक है, यही बात है ना। तो एक टाइम पे ये टंकी भर गई होगी, तभी क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगी, उसी टाइम पे आप बंद कर दोगे, ठीक। ये सेम क्वेश्चन बच्चे कब आता है, एक क्वेश्चन आता है, आप रीजनिंग में माने, नंबर सिस्टम में माने, वर्ड्स प्रॉब्लम में एक क्वेश्चन आता है कि एक बंदर है, पोल पे चढ़ने की कोशिश करता है, पहली मिनट में 3 मीटर ऊपर चढ़ता है, अगली मिनट में 2 मीटर नीचे खिसक जाता है, तो बताओ इतने ऊंचे पोल पे वो कितने समय में चढ़ जाएगा, कुछ ना कुछ लेंथ बताई गई होगी, ठीक है। देखिएगा आप भी ऐसे क्वेश्चन में आप क्या देखोगे, हमेशा आखिरी मिनट में खाली होने वाला तो चलेगा नहीं, तो आखिरी मिनट में कौन चलेगा, भरने वाला चलेगा, आखिरी मिनट में कौन चलेगा, भरने वाला चलेगा। तो भरने वाला अगर आखिरी मिनट में चला है तो यहां पे आपके पास बात क्या रहेगी, पहले आखिरी 1 मिनट का काम हटा दो, आखिरी 1 मिनट का काम कितना आ गया, आखिरी 1 मिनट का काम आ गया भाई 3 लीटर भरना, ठीक है। तो बचा हुआ 27 लीटर इस हिसाब किताब से, तो 1 लीटर अगर 2 मिनट में भरा गया तो 1 लीटर 2 मिनट में, तो 27 कितनी देर में, 54 मिनट में ये भरा गया था। 55वीं मिनट मतलब आखिरी मिनट कौन चला, भरने वाला चला, 3 लीटर भरा गया, टंकी में 30 हो गया, अब आगे से खाली होता रहे, फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। एक बार जब भर जाएगा तभी वो मैडम बोल जाएगी कि भाई कर दे बंद, भर गई तेरी टंकी तो, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 55 मिनट हमारे पास इस क्वेश्चन का बच्चे रिक्वायर्ड आंसर बन जाएगा। तो ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आंसर ऑड आएगा, और पहले ऐसे क्वेश्चन में बच्चे पॉजिटिव वर्क होगा, ठीक है। पहले बच्चे ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा, लास्ट मिनट के हिसाब से देखोगे, आखिरी मिनट में पॉजिटिव वर्क हुआ है, उसके बाद बच्चे आप क्वेश्चन में आगे बढ़ोगे, ठीक है। क्लियर है, कहीं देख जाओ, नहीं तो हर एक में हिसाब किताब ऐसे ही आएगा, 1 लीटर 2 मिनट में, तो 30-60 मिनट में तभी बता दोगे, और ऑप्शन जरूर दिया मिलता है, वो जो 60 जो आपने शुरू में निकाला था ना, वो ऑप्शन जरूर दिया मिलेगा। समझ गए बात को, बारी बारी से चलाने वाला केस है। एक और बताइए आप फिर इसमें, अब की बार बोला गया है ए जो है वो 12 मिनट में भर सकता है, ए जो है वो 12 मिनट में भर सकता है, और बी जो है वो 16 मिनट में खाली कर सकता है, वो जो है 16 मिनट में खाली कर सकता है। तो आपने बताना अगर इन दोनों को क्या कर दिया जाए, एक साथ बारी बारी से चलाया जाए, मतलब बारी बारी से चलाया जाए, पहली मिनट में भरने वाला, दूसरी मिनट में खाली होने वाला, तो इस टंकी को भरने में कुल कितनी देर का समय लगेगा। 12 मिनट और 16 मिनट है, 12 मिनट में भर रहा है तो 16 मिनट में खाली कर रहा है, 12 मिनट और 16, 12 और 16 के हिसाब से बताओ। पहले आप एलसीएम लोगे, एलसीएम कितना आ गया, 48 लीटर एलसीएम आ गया, मतलब 4 लीटर भरा गया, 3 खाली हो गया, हिसाब किताब वही आया, क्या आया, 1 लीटर 2 मिनट में भरा जाने लग रहा है, 1 लीटर 2 मिनट में भरा जाने लग रहा है। मैंने क्या बोला, आखिरी 1 मिनट में हमेशा पॉजिटिव वर्क लेना है ऐसे क्वेश्चन में, तो आखिरी 1 मिनट में क्या होगा, आखिरी 1 मिनट में क्या बनेगा, यहां पे 4 लीटर भरा गया, तो बच गया 44,
वो इनके हिसाब से, तो 44 लीटर कितने में, अगर इसकी गुना में 44 हुआ है तो 2 की गुना में भी 44 कर दीजिए, आपके पास कितना गया 88 हो गया ना। 88 मिनट ये और 1 मिनट आखिरी वाली, 89 मिनट बच्चे कहोगे, या फिर आप कहोगे 1 घंटा और 29 मिनट में वो टंकी पूरी भर जाएगी इस सिचुएशन के हिसाब किताब से। क्लियर है ना, बता सकते हैं ना, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने देखना था। क्लियर होगा सभी को। चलिएगा एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी हिसाब किताब से बच्चे, जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। लिखिएगा एक और। अल्टरनेट वाला तो क्लियर होगा सभी को। ठीक है, लिखिएगा। क्वेश्चंस में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं बच्चे। आपके पास क्वेश्चन कैसे दिया गया है, यहां पे बोला गया है कि एक टैंक में 8 नल लगे हुए हैं। 8 नल लगे हुए हैं। ठीक है, जुड़े हुए कितने नल हैं भाई, 8 पाइप जुड़े हुए हैं, जिनमें से कुछ भरने वाले व कुछ खाली करने वाले नल हैं। कुछ भरने वाले व कुछ खाली करने वाले नल हैं। ठीक है, उनमें से कुछ तो पानी को भर रहे होंगे और कुछ है क्या कर रहे हैं, खाली करने लग रहे हैं। बात क्या कही गई है, प्रत्येक भरने वाला 12 घंटे में भर सकता है। प्रत्येक भरने वाला नल टैंक को 12 घंटे में भर सकता है। 12 घंटे में भर सकता है। वह खाली करने वाला नल, जो खाली करने वाला नल है, वो टैंक को 36 घंटे में खाली कर सकता है। वो टैंक को 36 घंटे में खाली कर सकता है। भरने वाला नल 12 घंटे में भर सकता है, खाली करने वाला नल 36 घंटे में खाली कर सकता है। तो आपने बताना है, अगर सभी को एक साथ खोल दिया जाए, सारे के सारे एक साथ चला दिए गए, एक साथ खोल दिए जाते हैं, तो टैंक 3 घंटे में भर जाता है। तो टैंक जो है 3 घंटे में भर जाता है। आपने बताना है कितने भरने वाले नल हैं और कितने खाली करने वाले नल हैं। टोटल नल 8 हैं, बताना है कितने भरने वाले हैं और कितने खाली करने वाले नल हैं। ये बात आपको कही गई है। ठीक है, स्टेटमेंट लिख लीजिएगा एक बार जल्दी से जल्दी, फिर इस क्वेश्चन को बताता हूँ आप कैसे बच्चे सॉल्व कर सकते हैं, किस हिसाब किताब से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिएगा कंडीशन आप सभी ने लिख ली होगी। भरने वाले नल ए कैटेगरी है जो 12 घंटे में भर सकता है। खाली करने वाले बी कैटेगरी के हैं जो 36 घंटे में खाली कर सकते हैं। हमने कैपेसिटी मान ली बच्चे टोटल 36 लीटर। तो भरने वाला नल कितना भरेगा, 3 लीटर भरेगा हर घंटे में, और खाली करने वाला नल 1 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से खाली करेगा। अब देखो टंकी को कुल कितने समय में भरा गया, 3 घंटे में ना। अगर 3 घंटे में भरा गया है, 36 लीटर की टंकी है, 3 घंटे में भरी गई, तो हर घंटे कितना भरा गया होगा, 12 लीटर ना।
हर घंटे कितना भरा गया, 12 लीटर। अब देखो सिचुएशन कैसे, एलिगेशन मेथड से जाओगे आप, सबसे इजी है। मान लिया 8 नल थे सारे के सारे भरने वाले, अगर सारे के सारे भरने वाले हैं तो कितने लीटर पानी जाता है 1 घंटे में, 24 लीटर भरा जाता है ना। जब 1-3 भरा है तो 8 नल कितने भरते, 24 लीटर ना, और सारे के सारे खाली करने वाले होते तो कितना खाली करते, हर घंटे में 8 लीटर खाली करते। लेकिन 1 घंटा में काम कितना हुआ है, 12 लीटर हुआ है, इधर 12 लीटर लिख दिया, ये घटाया 12 आया, और ये इनका डिफरेंस देखा 20 आया। कैंसल आउट करके रेशियो बनाओगे कितना बन गया, 5-3, 5 और 3 टोटल 8 हो गया, होना भी 8 चाहिए था। मतलब 5 तो भरने वाले नल थे और 3 हमारे खाली करने वाले नल थे, ये हमारा आंसर आ गया। भाई समझ गए बात को कैसे देखना है। एलिगेशन मेथड से पहले ये देखो कि अगर सारे के सारे नल भरने वाले होते तो कितना भरा जा सकता है, 24 लीटर। अगर सारे के सारे खाली करने वाले होते, 8 नले थे खाली करने वाले होते तो 8 लीटर खाली किया जा सकता है। लेकिन काम क्या हुआ, टंकी जो है 3 घंटे में भरी गई। 36 लीटर की टंकी अगर 3 घंटे में भरी गई तो हर घंटे 12 लीटर भरा गया है। तो यहाँ पे 24, यहाँ पे -8, ये 12 आ गया, इधर घटाया 12, इधर घटाया, माइनस माइनस प्लस हो गया। माइनस के 8 में और प्लस के 12 में डिफरेंस 20 का है। 20 और 12 का अनुपात कैंसल आउट करोगे तो 5:3 आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे हो जाएगा। क्या ये बात आप सभी समझ पाए हैं, क्लियर होगा ना। ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, बताइएगा। अब की बार बोला गया है टोटल जो नल लगे हुए हैं 12 नल लगे हुए हैं। वैसे ही सिचुएशन है, कुछ भरने वाले हैं कुछ खाली करने वाले हैं। अब प्रत्येक भरने वाला नल 6 घंटे में भर सकता है, भरने वाला नल 6 घंटे में भर सकता है प्रत्येक, और खाली करने वाला 12 घंटे में खाली कर सकता है, 12 घंटे में खाली कर सकता है। जब सारे के सारे नल साथ चले तो टंकी को भरने में कुल 4 घंटे लगे। कुल कितना समय लगा, 4 घंटे लगे। तो आपने बताना है वहां पे कितने भरने वाले नल थे और कितने खाली करने वाले नल थे, ये आपने बताना है। जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे बताएं, क्या आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ये तो टोटल 10 ही हुए, टोटल तो 12 नल होने चाहिए थे। 6 और 12 का लोग तुम कितना आ गया भाई, 6 घंटे और 12 घंटे के हिसाब से 12 लीटर हमने कैपेसिटी मान ली। अब सारे के सारे भरने वाले हैं तो हर एक 2 लीटर भरेगा, खाली करने वाला 1 लीटर खाली करेगा। अब देखो 12 के 12 नल अगर भरने वाले हुए तो यहाँ पे कितना आ गया, 24। अगर सारे के सारे खाली करने वाले हुए तो कितना आ गया, माइनस के 12। लेकिन देखो 12 लीटर नल थे, वो ये जो टंकी थी 12 लीटर की थी, 4 घंटे में भर गई, 4 घंटे में भर गई। तो हर घंटे के हिसाब से एवरेज काम कितना हुआ है, 3 हुआ है ना। तो 24 में से 3 घटाएंगे, इधर 21 आया, और इनका डिफरेंस देखेंगे 15 आया। 3 से कैंसल आउट होने लग रहा है, 5:7, टोटल हो गए 12। मतलब बच्चे 5 तो भरने वाले थे और 7 खाली करने वाले थे। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे बन गया। 5 भरने वाले हैं और 7 हमारे खाली करने वाले हैं। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आई है बात समझ में। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है बच्चे इस क्वेश्चन में, आप अपने ग्रुप में बच्चे शेयर कर सकते हैं। पाइप और टंकी के ऐसे ही टाइप बनते हैं, जो टाइम वर्क में सीखा था ना, सेम वही केस है, सेम वही केस है। पाइप और सिस्टम में और कुछ भी नहीं है, ठीक है। जैसे टाइम स्पीड डिस्टेंस सीख लोगे तो बोट एंड स्ट्रीम आ जाएगा, ऐसे ही जैसे टाइम वर्क सीख लोगे उसे ही वैसे ही बच्चे आपको पाइप और टंकी बच्चे आ जाएगा। सेम बच्चे केस रहता है, इनका सेम केस रहता है, ठीक है। तो देखिएगा अब बच्चे एक और हम यहाँ पे बात देखते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन बच्चे देखते हैं इस टाइप का। पाइप और टंकी का टॉपिक बच्चे फिर आपका पूरा हो जाएगा। एक बार कंप्लीट स्टेटमेंट में लिखवा देता हूं, क्या आपके पास बात है। इन्होंने बोला है 2 पाइप ए और बी,
किसी टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। 10 घंटे व 15 घंटे में भर सकते हैं। 15 घंटे में भर सकते हैं, ये बात कही गई है। तो आपने को बोला गया है जबकि पाइप सी है, जबकि पाइप सी जो है, पाइप सी जो है वो टैंक को 20 घंटे में 20 घंटे में खाली कर सकता है। 20 घंटे में खाली कर सकता है। 3 नलों के बारे में बात होने लग रही है। एक 10 घंटे में भर सकता है, दूसरा 15 में, और तीसरे वाला जो नल है वो 20 घंटे में उसको खाली कर सकता है। 20 घंटे में खाली कर सकता है। क्या बोला गया है? आरंभ में, स्टार्टिंग में पाइप ए और बी को खोल दिया जाता है। पाइप ए और बी को खोल दिया जाता है, को एक साथ है खोल दिया जाता है। ये बात आपको कही गई है। परंतु जिस समय पर टैंक भर जाना था, जिस समय पर टैंक भर जाना था, जिस समय पर टैंक भर जाना था, उस समय पर पता चलता है कि उस समय पर पता चलता है कि खाली करने वाले नल की वजह से, खाली करने वाले नल की वजह से टैंक नहीं भर पाया है। खाली करने वाले नल की वजह से टैंक नहीं भर पाया है। ठीक है, ये बात आपको कही गई है। फिर सी को बंद कर दिया गया। जब पता चला तो सी को बंद कर दिया जाता है। तो आपको बताना है, इसके बाद आपको बताना है, इसके बाद टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। जब सी को बंद कर दिया गया है, उसके बाद टैंक को भरने में कुल कितना समय लगेगा, ये आपने बताना है। ठीक है, क्वेश्चन में ये बात आपको कही गई है। देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन में बच्चे किस तरीके से देखेंगे हम। यहाँ पे आपके पास बोला गया है 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकते थे। अब वो सी तो गलती से चालू रह गया, बाद में पता चला जिस टाइम पे भर जानी थी। तो यहाँ पे आपको दो अलग अलग तरीकों से हिसाब किताब लगाना पड़ेगा। कैसे? पहले तो ये देखो 10 घंटे और 15 घंटे के हिसाब से टंकी कितने समय में भर जाती? 6 घंटे में भर जाती। मतलब वो 6 घंटे के बाद आया। एलसीएम आप 30 लेते, चाहे एलसीएम 60 ले लो, भरे तो वही का 6 घंटे आएगा आपके पास। लेकिन बात क्या बनी, सी उस टाइम पे चलने लग रहा था। तो जब 6 घंटे में आपको बस ये देखना कि वो कितना खाली कर देगा। देखो, ए जो है वो 10 घंटे में भर सकता है, बी जो है वो 15 घंटे में भर सकता है, और सी जो है वो 20 घंटे में खाली कर सकता है। भाई हमने एलसीएम लिया, 60 लीटर आ गया। तो 60 लीटर जब आया तो आप किस हिसाब से देखोगे, ये भरता भाई कितना, यहां पे 6, ये भरता 4, देखो टोटल 10 हो गया। तो 60 लीटर को कितने समय में भर देते? 6 घंटे में। मतलब हमने क्या जाना है, 6 घंटे के बाद हमको चेक करके आना है टंकी भर गई थी या नहीं भरी गई।
लेकिन हमको पता चला वो होसी भी खुल रहा था, टंकी भरी नहीं पाई 6 घंटे। तो 6 घंटे में काम कितना हुआ होगा? 10 में 3 गए 7, 7 गुना में 6, 42 लीटर हुआ होगा। मतलब टंकी में कितना पानी जा लिया था? 42 जा लिया था। अब आपने सी को बंद कर दिया तो बचा हुआ कितना है? 18 है। बचा हुआ कितना है? 18 लीटर। अब वो इन दोनों ने भरना है तो 18/10 का हो गया। 18/10 घंटे और लगेंगे। मतलब 2 से कैंसिल आउट किया, 9/5 तो क्या आ जाएगा? 1 सही 4/5 आपके पास है, यहाँ पे आंसर बन जाएगा। 1 सही 4/5 घंटे और लगेंगे। 1 घंटा और अगले घंटे का 4/5वां हिस्सा, 60 का 4/5वां हिस्सा बनाओगे तो 12 गुना में 4 करोगे तो 48 मिनट आपके पास आएगा। तो 1 घंटा और 48 मिनट और आपके पास लगेंगे उस टंकी को भरने में। क्लियर है भाई? बोलिएगा, बता सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो? किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो बच्चे पूछ सकते हैं। क्लियर होगा ना? ठीक है, तो इन टाइप्स के क्वेश्चन को बच्चे ट्राई कीजिएगा। यही आपका टॉपिक था पाइप और सिस्टम का। इस टॉपिक को ट्राई कीजिए सभी स्टूडेंट। नेक्स्ट सेशन में आप सभी से मुलाकात होगी भाई। थैंक यू।